नमस्कार। झारखंड मैया सम्मान योजना की शुरुआत हो चुकी है और इस योजना की जितनी भी जानकारियाँ थी मैंने अपने पुराने वीडियो में सभी जानकारियाँ लगभग 10 पॉइंट में देने की कोशिश की है। उस वीडियो में मैंने दस्तावेज क्या क्या लगेंगे, कब से कब तक फॉर्म भरा जाएगा, फॉर्म कहाँ भरना है, फॉर्म कैसे जमा करना है, ये सब सारी चीज़ें मैंने जानकारियाँ दे दी थी। उस वीडियो में मैंने बताया भी था कि आपको मेरा एक अगला वीडियो जिसमें मैं फॉर्म भर के दिखाऊंगा, तो इस पूरे वीडियो में हम स्टेप बाय स्टेप फॉर्म को भरना सीखेंगे और फॉर्म आपको कहाँ से लेना है इसकी भी जानकारियाँ मैंने पुराने वीडियो में दिया था। फिर भी अगर आप फॉर्म नहीं है आपके पास तो आप फटाफट नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक है वहाँ पर से चले जाइए, फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिए। डाउनलोड करने के बाद पेन ले लीजिए, पेन और फॉर्म को ले लीजिए। फॉर्म के साथ दस्तावेज में आपका आधार कार्ड, आपका वोटर कार्ड, आपका राशन कार्ड, आपका बैंक खाता पासबुक, ये सब सभी दस्तावेज ले करके मेरे साथ बैठिए और मैं आपको स्टेप बाय स्टेप दिखाता हूँ फॉर्म को भरना कैसे है। कंप्यूटर पे मैं पूरा आपको स्टेप बाय स्टेप दिखा दूंगा कैसे कैसे किस कॉलम में क्या क्या भरना। और सबसे महत्वपूर्ण, फॉर्म में एक जगह ऐसा भी है जहां पर आपको बहुत सावधानी से उस पर टिक करना है, वरना आपका सब कुछ किया कराया पे पानी फिर जाएगा और आपको इस आवेदन इस योजना के तहत 1000 रुपये का जो खटाखट पैसा मिलने वाला वो पैसा नहीं मिलेगा आपके खाते में। और आपको पता ही है कि मैं बहुत अच्छी तरीके से बताता हूँ फॉर्म भरने को लेकर के। तो आइए वीडियो को हम लोग शुरू करते हैं। तो सबसे पहले आप गूगल पे चले जाइएगा। गूगल पे आप UPSMF, ये जो ऑफिशियल वेबसाइट है, इसको आप सर्च कर लीजिएगा और आपको इस वेबसाइट पे ही आपको ऊपर में सबसे पहले देखने को मिल जाएगा मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना। इस योजना में आप देख सकते हैं 1000 रुपये से लेकर के 1000 रुपये की राशि मिलेगी, जो कि साल भर में आपका 12,000 रुपये होता है इस योजना में दिया जाएगा। और इस योजना में सरकार लगभग 21 से 50 वर्ष की जो भी महिलाएं हैं जो झारखंड की हैं उनको इस योजना के द्वारा लाभ दिया जाएगा। इस योजना की शुरुआत अगस्त में हो चुकी है। 3 तारीख से लेकर के 13 तारीख तक आपको फॉर्म को भर लेना है। और जो आपका किस्त है, पहला पैसा 1000 रुपये, वो आपको 21 अगस्त को पहला किस्त आपको मिल जाएगा आपके बैंक खाते में। उसके बाद दस्तावेज की बात करेंगे। आधार कार्ड है, मतदाता पहचान पत्र जिसको वोटर कार्ड कहते हैं, राशन कार्ड आपका कोई भी हो, हरा पीला सफ़ेद गुलाबी। उसके बाद आवेदन फॉर्म ले लीजिए और आधार कार्ड से जुड़ा हुआ बैंक खाता ले लीजिए। मोबाइल नंबर आपके पास में होना चाहिए, पासपोर्ट साइज आपका फ़ोटो है वो ले लीजिए। ठीक है। अब अगर आपके पास फॉर्म नहीं है तो आप आधिकारिक वेबसाइट का लिंक भी यहाँ पर देखिए दिख रहा होगा। इस वेबसाइट पे भी आप यहाँ पर क्लिक कीजिएगा तो आप इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पे चले जाइएगा। ठीक है, जैसे मैं यहाँ पर आपको क्लिक करके दिखा देता हूँ। फॉर्म अगर आपको डाउनलोड करना है, ये वाला जो फॉर्म आपको दिख रहा होगा, ये फॉर्म अगर आपको डाउनलोड करना है तो उसके लिए भी लिंक मैंने दिया हुआ है। लिंक आपको नीचे मिल जाएगा। यहाँ पर देखिए मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना फॉर्म PDF लिंक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। यहाँ पर क्लिक हेयर पे क्लिक करेंगे तो ये फॉर्म भी आपका डाउनलोड हो जाएगा। अगर आप CSC हैं, प्रज्ञा केंद्र हैं, तो आप यहाँ से भी लॉगिन का ऑप्शन है, यहाँ पर भी क्लिक करके लॉगिन कर सकते हैं। तो अभी देखिए इसका ऑफिशियल वेबसाइट मैंने खोला है। अभी ऑफिशियल वेबसाइट में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम है, वेबसाइट चल नहीं रही है, हैंग कर रही है बहुत ज़्यादा। हाँ, तो थोड़ा सा आप वेट कीजिएगा। आप ऑफलाइन फॉर्म भरने की कोशिश कीजिए, फॉर्म लेकिन ज़रूर भर दीजिए। कुछ सवाल जवाब है वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो अभी हम लोग फॉर्म को डाउनलोड करते हैं। ठीक है, तो मैं यहाँ पर फॉर्म को डाउनलोड करके आपको पहले दिखा देता हूँ। ये फॉर्म हमारे सामने डाउनलोड हो चुका है, देख लीजिए। तो ये फॉर्म डाउनलोड हो चुका है। अब फॉर्म को भरना है। थोड़ा सा गर्मी बहुत ज़्यादा है तो मैंने पंखा बंद किया हुआ है। एक्चुअली अगर मैं पंखा चालू कर दूंगा तो पंखे की आवाज़ इतनी ज़्यादा आएगी कि आपको मेरी आवाज़ क्लियर नहीं आ पाएगी, इस वजह से थोड़ा सा समझ करके। तो ये फॉर्म देखिए, सबसे पहले अगर आप ध्यान दीजिएगा तो फॉर्म जो है वो निःशुल्क है। इस फॉर्म को भरने के लिए कोई भी चार्ज सरकार ने नहीं रखा है। तो आप इस फॉर्म को आराम से फ्री में भर सकते हैं, उसके लिए कोई आपको दिक्कत नहीं होने वाली है। ठीक है, तो अब आप यहाँ पर देखेंगे सबसे पहले झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना, इसको थोड़ा सा हम और बड़ा कर लेते हैं। तो ये बड़ा हो गया। ये इसका लोगो है फॉर्म का, ये वाला जो लोगो है ना, ये देख करके आप समझिएगा कि ये फॉर्म है। और यहाँ पर देखिएगा अबुआ आन बान शान मैया सम्मान योजना, ये है इसका टैगलाइन जिसको कह सकते हैं। सबसे पहले आवेदिका का नाम है, तो जो भी महिलाएं हैं वो आप अपना यहाँ पर नाम लिख लीजिए। ठीक है, नाम पूरा लिखिएगा, जो भी आधार कार्ड में आपका नाम होगा वो नाम लिखिए। अब यहाँ पर देखिए 2 ऑप्शन है, पिता या पति का नाम। तो जो लड़कियाँ जिनकी शादी नहीं हुई है, 21 वर्ष से अधिक हैं, जिनकी शादी नहीं हुई, तो यहाँ पर आप
पिता में टिक मारिएगा और पिता का नाम लिख दीजिएगा, ठीक है। और अगर जिनकी शादी हो चुकी है और झारखंड के ही किसी ज़िले में उनकी शादी अगर हुई है तो आप यहाँ पर पति वाले ऑप्शन पे टिक मारिएगा और पति का नाम लिखिएगा, ठीक है। तो ये चीज़ थोड़ा सा ध्यान से देखिएगा। उसके बाद पता, तो पता बहुत सिंपल है, ग्राम या मोहल्ला जो भी आपका गांव का नाम होगा आप यहाँ पर गांव का नाम लिख दीजिए। जो भी आपका थाना होगा थाना का नाम लिख दीजिए, आपके आधार कार्ड में लिखा होगा। पंचायत या वार्ड, अगर आपका ग्रामीण एरिया है तो आपका जो पंचायत का नाम होगा पंचायत का नाम यहाँ पर लिख दीजिएगा। वार्ड है शहरी क्षेत्र में तो वार्ड नंबर लिख दीजिए। प्रखंड या अंचल जो भी है, अगर ग्रामीण क्षेत्र है तो प्रखंड आपका आएगा, आप अपने ब्लॉक का नाम लिख दीजिए। और अगर अंचल है शहरी क्षेत्र वाले हैं तो आप अपने अंचल का नाम लिख दीजिए, ठीक है। तो ये चीज़ आप अपना थोड़ा ध्यान दीजिएगा। अंचल मतलब सीओ कार्यालय जो होता है सर्किल ऑफिसर वाला, वो वाला यहाँ पर आपको लिख देना उसका नाम। उसके बाद आप अपने ज़िले का नाम दीजिएगा। उसके बाद देखिए यहाँ पर आपके राज्य का नाम नहीं है क्योंकि ये ऑलरेडी झारखंड का फॉर्म है तो आपको राज्य को बताने की ज़रूरत नहीं है। उसके बाद देखिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, कलर पासपोर्ट साइज़ फ़ोटो लगाना है तो पासपोर्ट साइज़ रंगीन फ़ोटो निकलवा लीजिए और निकलवा करके इस फॉर्म में यहाँ पर चिपका दीजिएगा, ठीक है। और फॉर्म मैं बता दूं कि ज़रूरी नहीं है कि ये फॉर्म रंगीन ही रहे, आप ब्लैक एंड वाइट भी फॉर्म अगर कहीं से भी मिलता है, कहीं से जीरोक्स कॉपी भी मिलता है, बस ये फॉर्म होना चाहिए, इस टाइप का ही फॉर्म होना चाहिए। यहाँ पर लोगो वगैरह देख लीजिएगा सब कुछ। ये फॉर्म आप ऑफलाइन कल ब्लैक एंड वाइट भी आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। अब चौथा नंबर में आ जाते हैं मतदाता पहचान पत्र संख्या। देखिए वोटर कार्ड ले लीजिए। वोटर कार्ड में देखिए आपका नंबर होता है LVQ या GBG, बहुत इस टाइप से नंबर होता है। जैसे GBG है आपका और 3-4 ठो नंबर होगा, तो लगभग 8-9-10 डिजिट का नंबर रहता है वोटर कार्ड में। वो वाला नंबर यहाँ पर आप इसको भर लीजिएगा, ठीक है। भरने के बाद नीचे 5 नंबर में आइए। आपका आधार कार्ड का जो संख्या है, जो आधार कार्ड का नंबर होता है 12 डिजिट का, वो 12 डिजिट का नंबर यहाँ पर पूरा हर एक डिजिट में एक एक नंबर डालिएगा। जैसे 5 है पहला अंक तो 5 इसमें भरिए। उसके बाद 7 है दूसरा अंक तो 7 इसमें भरिए। उसके बाद 6 अंक है तीसरा तो 6 इसमें भरिए। उस तरीके से हर डिब्बे में एक एक अंक ही भरिएगा। खाता संख्या की अगर बात करेंगे तो जो आपका बैंक अकाउंट है उस बैंक अकाउंट को आपको यहाँ पर भरना है। अब देख लीजिए आपका जो भी खाता नंबर होगा, आपका जैसे 1 से शुरू होता है, किसी का 0 से शुरू होता है, तो जो भी आपका 15-16 डिजिट का बैंक खाता नंबर है वो पूरा खाता नंबर हर एक डिब्बा में एक एक नंबर भरना है। भर करके और फिर आप इसको आगे बढ़िए। आप 7वां नंबर देखिए ध्यान से, खाता आधार लिंक है अथवा नहीं है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मैं आपको पहले भी वीडियो में बता चुका हूँ कि जो आपका बैंक खाता होगा वो आपके आधार कार्ड से लिंक होना चाहिए। अगर भविष्य में कभी आपने फिंगर लगा करके पैसा निकाला था तो आपका लिंक होगा, ठीक है। अगर नहीं भी आपको जानकारी है तो आप अपने बैंक में जा करके एक बार चेक करवा लीजिएगा। तो आधार में बैंक खाता लिंक जरूरी है, अगर है तो आप इसको हाँ बटन पे, हाँ वाले पे टिक कर दीजिएगा। अगर मान लीजिए आपको लिंक नहीं है आपका बैंक खाता आधार से तो आप यहाँ पर नहीं पे क्लिक कीजिएगा। लिंक वैसे करवा लीजिएगा, अगर नहीं करवाइएगा तो दिसंबर तक ही आपको सुविधा मिलेगी। दिसंबर के बाद फिर आपको पैसा मिलना बंद हो जाएगा, फिर तामझाम बहुत बढ़ जाएगा, आपको फिर से सारा प्रोसेस वगैरह करना पड़ेगा। तो उससे बचने के लिए एक बार में जो कर दीजिए वो सब सही है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर लिखा भी गया दिसंबर 2024 के बाद आर्थिक सहायता प्राप्त करने हेतु आधार लिंक बैंक खाता अनिवार्य है। तो दिसंबर 2024 के बाद अगर पैसा लगातार चाहिए तो आधार से बैंक खाता लिंक करवा लीजिएगा, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट यहाँ पर बता दिया गया स्टार मार्क करके। उसके बाद बैंक का नाम शाखा सहित, तो जो भी आपका बैंक है, मान लीजिए आपके पास आपका SBI है तो यहाँ पर लिख दीजिएगा भारतीय स्टेट बैंक, ठीक है, या SBI भी लिख सकते हैं, SBI और शाखा सहित। तो शाखा मान लीजिए अगर आप रांची के रहने वाले हैं तो रांची में जिस एरिया का भी आपका बैंक खाता होगा और एरिया का नाम बैंक खाते में आप पासबुक में आपका लिखा होगा, ठीक है। तो आप अपने शाखा का नाम लिख दीजिए यहाँ पर ब्रैकेट करके। IFSC कोड 9 नंबर में देखिएगा, ये बैंक पासबुक में आपका लिखे रहता है ये IFSC कोड। और लगभग जैसे SBI है तो SBIN0 कुछ नंबर होता है, ठीक है। तो इस तरीके से आपको IFSC कोड अपने बैंक पासबुक में से देख करके लिख लेना है। उसके बाद 10वां नंबर पे आइए, राशन कार्ड का संख्या। राशन कार्ड नंबर बहुत इंपॉर्टेंट है और 20200 जो नंबर चालू होता है, हरा कार्ड, पीला कार्ड, गुलाबी कार्ड, सफ़ेद कार्ड, ये जो राशन कार्ड का नंबर होता है वो राशन कार्ड आप नंबर यहाँ पर भर लीजिएगा, ठीक है। नंबर सही मिला लीजिएगा। भरने के बाद फिर से मिलाइएगा सही है या नहीं है, क्योंकि उसी नंबर से ही, राशन कार्ड के नंबर से ही आपको चेक किया जाएगा कि आपका उस राशन कार्ड में नाम है या नहीं है। और आपका नाम राशन कार्ड में होना चाहिए जो भी महिला आवेदन कर रही हैं।
उसके बाद देखिए 11 नंबर पैन कार्ड संख्या। पैन कार्ड देखिए वैकल्पिक है, मतलब ज़रूरी नहीं है। अगर आपने पैन कार्ड नहीं बनवाया है तो आप इसको छोड़ सकती हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, इसको खाली रहने दीजिए। अगर आपके पास पैन कार्ड है तो आप यहाँ पर दे सकती हैं। ठीक है, तो ये आपके ऊपर है, निर्भर करता है। उसके बाद 12 नंबर में आइए कोटि। कोटि का मतलब होता है जाति, किस जाति से आप बिलोंग करती हैं। जैसे आप सामान्य हैं, जनरल वाले हैं तो सामान्य यहाँ लिख दीजिएगा। ठीक है, यहाँ लिखना है सामान्य, जैसे ये जो सामान्य जिस तरीके से लिखा हुआ है सामान्य आपको यहाँ लिख देना है। अगर आप अनुसूचित जाति से हैं तो अनुसूचित जाति केवल यहाँ लिखिए। अगर आप अनुसूचित जनजाति से हैं तो ये वाला जिस तरीके से लिखा हुआ ना वो आप यहाँ पर लिख दीजिएगा। अगर अन्य पिछड़ा वर्ग BC1 BC2 से है तो आप अन्य पिछड़ा वर्ग यहाँ पर लिख दीजिए। जिस भी जाति से आप आते हैं उसको लिख दीजिएगा। और अगर आपके पास जाति सर्टिफिकेट नहीं है तो जनरली सामान्य में ही है तो सामान्य ही रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। 13 नंबर में आइए आयु की बात करते हैं। तो महिलाओं की जिनकी उम्र 21 वर्ष से लेकर के 50 वर्ष के बीच में है वो आवेदन करेंगी। तो अब आपको कैसे पता करना है कि आपकी कितनी साल उम्र हो रही है। तो जैसे 2024 में ये योजना शुरू हुई है तो 1 जनवरी को, अगर इस साल आपका 21 साल हो गया है या 22वां हो रहा है, 22 साल हो गया है 1 जनवरी को, तो आप यहाँ पर 22 साल लिख दीजिएगा। और आपका जो डेट ऑफ बर्थ है, जन्म तिथि मान लीजिए 05 जो भी है, 0 में आपको बस ऐसे ही बता रहे 0507 और यहाँ पर मान लीजिए आपका हो गया 2020 सॉरी 2020 में जन्म लेंगे, 4 साल का ही बच्चा होगा। 2000 में मान लीजिए आपका जन्म हुआ था। ठीक है, तो आप इस तरीके से भर लीजिएगा। उसके बाद 15 नंबर आवेदिका का पहचान चिन्ह। पहचान चिन्ह वही देना है जो आपका विजिबल हो, जो दिखाई दे। जैसे ये हाथ वगैरह जहाँ पर कपड़ा नहीं है ये दिखाई दे, या आपके मुंह पे, चेहरे पे कहीं कोई तिल का निशान, कोई कांटा का निशान, या आपके पैरों वगैरह में, घुटना वगैरह में कोई ऐसा निशान हो जो दिखाई दे, तिल कटा उटा, वो यहाँ पर हिंदी में लिख दीजिएगा कि मेरे दाएं, अगर तिल है तो यहाँ लिख दीजिएगा मेरे दाहिने हाथ पे, दाहिने हाथ के हथेली पे तिल है, जो भी है, अंगुली कटा हुआ है तो लिख दीजिएगा, जो भी एक लिखना है। उसके बाद 16 नंबर आवेदिका का मोबाइल नंबर। मोबाइल नंबर मेरे हिसाब से वही दीजिए जो आपके आधार कार्ड में जुड़ा हो, क्योंकि देखिए जो आप आधार में मोबाइल नंबर देंगे वो आप भुलवाएंगे नहीं, ये तो मेरा पक्का यकीन है। कुछ ऐसे होते हैं लापरवाह लोग, भुलवा देते हैं और वो नंबर बंद भी नहीं करते। तो आप इस यहाँ पर वही वाला मोबाइल नंबर दीजिए जिससे आपको फ़ायदा होगा, बार बार मोबाइल नंबर वाला टेंशन ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद 17 नंबर में आइए आवेदिका विवाहित है, अगर शादी हो चुकी है। जनरली 21 से 50 वाले में अगर बात करेंगे तो लगभग शादी हो ही जाता है। और अगर नहीं हुई है तो नहीं पे क्लिक कीजिएगा, और हाँ हो गई है तो आप हाँ पे क्लिक कीजिए। ठीक है, और अगर कोई झारखंड की लड़की थी और अगर आपकी शादी झारखंड के ही किसी ज़िले में हो गई है तो आप हाँ पे क्लिक कीजिए, आपको भी इस योजना का लाभ मिलेगा, लेकिन आपका नाम राशन कार्ड में होना चाहिए तभी मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर हाँ पर क्लिक कीजिएगा अगर शादी हो गई है। अगर नहीं हुई है तो यहाँ नहीं वाले पे क्लिक कीजिएगा, अगर इसको छोड़ दीजिएगा। ठीक है, 18 नंबर आवेदिका की स्थिति। ये वाला जो कॉलम है ये सबसे महत्वपूर्ण है, 18वां नंबर कॉलम आवेदिका की स्थिति। यहाँ पर देखिए पूछ रहा है विधवा है, तलाकशुदा है या परित्यक्ता है। ठीक है, तो इन तीनों में से कोई नहीं होना चाहिए। अगर आप इन तीनों में से कोई भी एक हैं तो हो सकता है कि आपको इस योजना का लाभ नहीं मिलेगा, क्योंकि इस तरीके की महिलाओं को सरकार अलग से दूसरा स्कीम के तहत लाभ देती है, जैसे विधवा पेंशन है, विकलांगता पेंशन है, इस तरीके का भी लाभ दिया जाता है। तो इस योजना में उनको लाभ नहीं मिलने वाला है। तो आप यहाँ पर आवेदिका की स्थिति में अगर इसमें से कोई नहीं है तो इसको खाली छोड़ दीजिएगा, या आप इसको काट भी सकती हैं, इस तरीके से काट दीजिएगा। ठीक है, और उसके बाद अब संलग्न स्व अभिप्रमाणित प्रति। देखिए स्व अभिप्रमाणित प्रति मैंने पहले ही बताया हुआ है पहले वीडियो में कि आपको जो भी डॉक्यूमेंट लगाइए, जो इनमें से जैसे 6 डॉक्यूमेंट का नाम लिखा हुआ है, सॉरी 5 डॉक्यूमेंट, एक तो आपका घोषणा पत्र है, तो ये जो 5 डॉक्यूमेंट है कोई भी लगाइएगा, उसका जीरोक्स कॉपी लगाना हो। जीरोक्स कॉपी का अगर आप अंगूठा लगाते तो अंगूठे का निशान लगा दीजिएगा, और अगर आप सिग्नेचर करते हैं तो सिग्नेचर कर लीजिएगा अपने जीरोक्स कॉपी पे। तो क्या क्या डॉक्यूमेंट है, अगर आप आधार कार्ड दे रहे हैं तो देखिए ग्रीन वाला इधर है, तो आधार कार्ड दे रहे हैं तो आधार कार्ड पर टिक लगाइए, यस। ठीक है, इसको छोड़ दीजिएगा, इस पर कट कुट मत कीजिएगा। उसके बाद बैंक खाता पासबुक लगा रहे हैं तो इस पर भी टिक मार दीजिए, यस। राशन कार्ड लगा रहे हैं तो इस पर भी टिक मारिए, यस। उसके बाद मतदाता पहचान पत्र वोटर कार्ड लगा रहे हैं तो यस कर लीजिए। अब यहाँ पर देखिए पैन कार्ड अगर आप लगा रहे हैं तो यस पे क्लिक कीजिएगा, अगर बाई चांस नहीं लगा रहे हैं तो इसको आप यहाँ पर कट कर दीजिएगा। ठीक है,
और इसको खाली छोड़ दीजिएगा। स्व घोषणा मूल प्रति, ये देखिए घोषणा पत्र जो है आपको फॉर्म के साथ मिलेगा और यहाँ पर देखिए नीचे आ रहा है ये स्व घोषणा पत्र, यही वाला घोषणा पत्र आपको यहाँ पर लगाना है। तो इसको भी आप यहाँ पर देख लीजिए और इसको आपको टिक कर लीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा सा ध्यान से टिक वगैरह कर लेना है। तो ये हो गया। उसके बाद देखिए मैं निष्ठापूर्वक घोषणा करती हूँ कि उपरोक्त सभी तथ्य सही है, जो भी भरे हैं वो सब सही है और जिस डेट को आप फॉर्म भर रहे हैं उस डेट को यहाँ पर लिख दीजिए। जैसे आज हो गया आपका 4 तारीख 3 तारीख जो भी है, तो आप अपना वहाँ डेट लिख दीजिएगा और 10 तारीख 13 तारीख के बाद का मत लिख दीजिएगा, नहीं तो फिर वो थोड़ा सा मामला गड़बड़ा सकता है। आवेदिका का हस्ताक्षर यहाँ पर देखिए कर लेना है। यहाँ पर आप अपना साइन जो भी है वो अपना साइन यहाँ पर रगड़ दीजिएगा। अंगूठा लगाना तो अंगूठा लगा दीजिए। एक जगह साइन हो गया, ध्यान दीजिएगा कितना जगह साइन हो रहा है। उसके बाद स्व घोषणा पत्र में ये आपको खुद से भरना है घोषणा पत्र, ठीक है। तो यहाँ पर घोषणा पत्र का मतलब ये होता है कि मैं शपथ लेती हूँ कि जो भी मैं जानकारी दे रही हूँ वो सही है, मैं फर्जी तरीके से इस योजना का लाभ नहीं लूँगी। तो यहाँ पर देखिए मैं आवेदिका का नाम, आप अपना नाम भरिए, आप अपने पिता या पति का जो भी आप ऊपर भरी थी वही वाला भरिएगा, सेम वही रिपीट कर देना है दोबारा। उसके बाद उम्र जो भी आप ऊपर भरे थे 25 साल 30 साल 50 साल 49 साल 48 साल जो भी आप वही उम्र भरिएगा। पता जो आप ऊपर भरे हैं वही पता भरिएगा। ग्राम या मोहल्ला, पोस्ट का नाम, थाना का नाम, पंचायत या वार्ड का नाम, प्रखंड का नाम, जिला का नाम और आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर जो आधार कार्ड में दिए हैं या ऊपर में आपने जो भी भरा था मोबाइल नंबर, यहाँ पर आप देखिएगा 16 नंबर में जो मोबाइल नंबर भरा है वही वाला मोबाइल नंबर यहाँ पे दीजिएगा, ठीक है। अलग अलग मत कर लीजिएगा। उपरोक्त कथन एवं सूचना मेरी जानकारी में सही व सत्य है। किसी भी तरीके की असत्यता पाए जाने पर मैं स्वयं जिम्मेदार होंगे एवं मेरे विरुद्ध आवश्यक कार्रवाई की जा सकेगी तथा भूलवश प्राप्त की गई आर्थिक सहायता राशि पूर्ण रूप से बैंक में ब्याज सहित वसूली जाएगी। ये ध्यान दीजिएगा, अगर आप गलत जानकारी करके इस योजना का लाभ लेती हैं तो अगर भविष्य में कभी आप पकड़ाएंगी तो आपको इस योजना में जितना भी पैसा मिला है उस पैसे का सरकार अपने हिसाब से ब्याज बैठाएगी और ब्याज के हिसाब से आपको सारा पैसा सरकार को देना होगा। उसके बाद दूसरा साइन यहाँ पर लगा दीजिएगा, यहाँ पर अपना साइन कर लीजिए जो भी है। उसके बाद सत्यापन प्रतिवेदन, ये थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा। ये जो सत्यापन प्रतिवेदन है ये जो आप यहाँ फॉर्म जमा कीजिएगा वहाँ के जो भी कर्मचारी होंगे, मान लीजिए प्रखंड ऑफिस में कर रहे हैं या अंचल ऑफिस में कर रहे हैं, तो वहाँ के जो भी कर्मचारी होंगे वो आपका सत्यापन करेंगे। तो यहाँ पर आप इस फॉर्म को भर ही लीजिएगा या नहीं भी भरिएगा तो वो लोग भरेंगे ही। आवेदिका का नाम, अपना नाम, पिता या पति का नाम, ग्राम मोहल्ला जो पता है, आप जिला मोबाइल नंबर सब भर लीजिएगा। उसके बाद देखिए आवेदिका झारखंड मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना के तहत लाभ पाने हेतु कि सर्वथा योग्य है। आधार कार्ड या मतदाता पहचान पत्र के अनुसार इनकी उम्र जो भी है वो यहाँ पर वो लोग भर लेंगे, ठीक है। वैसे आपको ही भरने बोलेंगे, भर लीजिएगा। और आवेदिका द्वारा दिए गए दस्तावेज की जांच की गई है, जांच में इनका दस्तावेज सही पाया गया है। आवेदिका पात्रता संबंधी स्व घोषणा पत्र समर्पित किया गया है, अतः संकल्पानुसार मैं इनके पेंशन स्वीकृति की अनुशंसा करती हूँ। अस्वीकृति की अनुशंसा की स्थिति में कारण बताना होगा। जो भी अधिकारी होंगे आपको ये नहीं भरना है, जो भी अधिकारी आपके आवेदन की जांच करेंगे, अगर आपका आवेदन सत्यापित है, ओके है तो आपको मिलेगा, अगर वो रिजेक्ट करते हैं तो उनको यहाँ पर कारण लिखना पड़ेगा, ठीक है। उसके बाद देखिए जांच पदाधिकारी का नाम एवं हस्ताक्षर, यहाँ पर आपको साइन नहीं करना है, वो अधिकारी ही साइन करेगा जो आपके फॉर्म को सत्यापित करेगा, वो जैसे CO ऑफिस या BDO ऑफिस जो भी है वो करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर देखिए आवेदिका द्वारा दी गई उपयुक्त विवरणी के जांचोपरांत में उन्हें मुख्यमंत्री झारखंड मैया सम्मान योजना में आवेदन स्वीकृति दी जाती है। तो ये वो लोग टिक मारेंगे अपने हिसाब से, उनके हिसाब से जो भी सही लगेगा टिक मारेंगे। आवेदिका द्वारा दी गई उपयुक्त विवरणी के जांचोपरांत कारण से आवेदन अस्वीकृत किया जाता है। अगर आपका रिजेक्ट होगा तो यहाँ पर वो लोग टिक मार देंगे और यहाँ पर कारण लिखेंगे क्या किस कारण से रिजेक्ट हो रहा, और अगर आवेदन स्वीकृत हो जाता तो यहाँ पर टिक मार देंगे और आपका आवेदन आगे बढ़ जाएगा। स्वीकृति संख्या एवं तिथि, आवेदन का आपका जो भी स्वीकृति नंबर होगा, रिसिप्ट नंबर, वो यहाँ पर वो लोग डाल देंगे और डेट डाल देंगे, ठीक है। उसके बाद स्वीकृत है तो स्वीकृत पे क्लिक करके प्रखंड विकास पदाधिकारी जो BDO ऑफिस होता है उसका अब यहाँ पर साइन हो जाएगा, मुहर वगैरह लग जाएगा, या अंचल अधिकारी का मुहर लगेगा, साइन होगा। ये आपको नहीं भरना है, ठीक है, वो लोग ही खुद ही भरेंगे। अगर ये वाला जो है जो आपके लायक है भरने का, बस आप इतना भर सकती हैं, ठीक है। उसके बाद अगर आप नीचे आएंगे तो पावती रसीद है, ये रसीद आपको अपने पास में रखना है, ये मिल जाएगा आपको जहाँ भी फॉर्म आप जमा कीजिएगा वहाँ से आपको ये रसीद ले लेना है।
पावती क्रमांक, रसीद संख्या वो लोग यहाँ पर अपने खुद डाल देंगे। आपका नाम, आपका जो पूरी जानकारी है वो लोग खुद ही भर देंगे, या फिर आपको बोलेंगे कि इसको भी भर लीजिए, तो आप भर ही लीजिएगा, क्योंकि ऊपर में जो जो भरा हुआ वही सेम चीज़ यहाँ भी भरना है। तिथि वगैरह वो डालेंगे खुद से, तिथि मत डाल दीजिएगा, ठीक है। जिस डेट को आपका फॉर्म सबमिट होगा लोग खुद डेट मार के और आपको दे देंगे। अधिकृत कर्मी का हस्ताक्षर, जो भी आपको ये रसीद देगा वो अपना यहाँ पर साइन या स्टाम्प मार देगा। नोट, प्रखंड या अंचल कार्यालय द्वारा वॉइस कॉल या SMS के माध्यम से स्वीकृति की सूचना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर दी जाएगी। अगर आपका आवेदन सत्यापित हो जाता है और आपका इस योजना के लिए नाम आगे बढ़ जाता है कि आपको इस योजना का लाभ मिलेगा, तो आपके मोबाइल फ़ोन पर आपको मैसेज के द्वारा या कॉल के द्वारा जानकारी भेज दी जाएगी, ठीक है। तो ये हो गया। और यहाँ पर देखिए योजना की कुछ जानकारियाँ हैं। झारखंड का निवासी हो, 21 से 50 साल की उम्र हो, और देखिए आवेदिका का आधार लिंक सिंगल बैंक खाता हो। अगर आपको जॉइंट अकाउंट वगैरह है तो वो नहीं चलेगा, यहाँ ध्यान दीजिएगा, ठीक है। जॉइंट अकाउंट वाले, मतदाता पहचान पत्र, आधार कार्ड, राशन कार्ड होना चाहिए, ठीक है। ये ऊपर सब हम लोग लगभग देख ही लिए थे। और लाभ आपको 1000 रुपये का मिलेगा। अंचल या प्रखंड कार्यालय से आपका ये आवेदन स्वीकृत किया जाएगा। कोई परेशानी है तो इस नंबर पे आप कॉल कर लीजिए 180089000215 पे। इस नंबर पे कॉल करके समाधान प्राप्त कर सकती हैं, ठीक है। तो लगभग मैंने आपको पूरी जानकारियाँ इस वीडियो के माध्यम से दे दिए। फॉर्म भरने को लेकर के सारी जानकारियाँ उपलब्ध करवा दी हैं। अगर फिर भी फॉर्म भरने में कोई परेशानी हो तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइए, और आप वहाँ पर भी हमसे कमेंट कर सकते, डायरेक्टली मैसेज करके या वीडियो में कमेंट करके भी आप सहायता ले सकते हैं, ठीक है। और अगर इस फॉर्म को डाउनलोड करना है तो आप डिस्क्रिप्शन में नीचे लिंक दिया हुआ, वहाँ से भी फॉर्म को डाउनलोड कर लीजिएगा। वीडियो पसंद आया होगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि इस तरीके की और भी वीडियो आपको लगातार हमारे चैनल पर देखने को मिलने वाली है।